आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम, जो ग्रंथ राज है, जो परमहंस संहिता है, से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 18 और श्लोक संख्या 7। आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नानुद्वे नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् शारंग इव सारभूक् कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल सार को ग्रहण करती हैं। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। बहुत ही सुंदर श्लोक है और हम सभी के लिए एक सांत्वना भी इसको बोल सकते हैं। महाराज परीक्षित को बोला गया सारग्राही। जैसे मधुमक्खी को हम देखते हैं, कितने बड़े फूल में से जो उसका सबसे कॉस्टली पार्ट है उसको अपने पास ले लेती है और किसी को पता भी नहीं चला। महाराज परीक्षित भी ऐसे ही समझ पा रहे हैं कलयुग का जो उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको समझ रहे हैं। ये बहुत सुंदर लाइन है कि जो कल्याणकारी जो मार्ग है, जब से हम शुभ चिंतन शुरू कर देते हैं वही चिंतन रिजल्ट देने लग जाता है। अभी हमने शुरू भी नहीं की प्रक्रिया, वो चिंतन से ही रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। लेकिन जो अशुभ कार्य हैं उनको जब किया ही जाएगा तभी वो रिजल्ट देंगे। ऐसा कलयुग में इसलिए व्यवस्था दी गई, क्योंकि अगर मानसिक रूप से भी जो जो हम करते जा रहे हैं उसके भी अगर हमें जो गलत कार्य करते जा रहे हैं दुष्परिणाम मिलते जाए तो फिर हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर सेकंड तो हमारा दिमाग चल ही रहा है, उसमें कुछ ना कुछ विचार चल रहा है। अतः जो शुभ है उसका तो मानसिक चिंतन से तुरंत रिजल्ट मिलेगा, और जो अशुभ है उसको पूरी तरह क्रियान्वित करना होता है। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। अतः उन्होंने कलयुग को भी स्वीकार किया कि ये समय चक्र है, कलयुग को भी आना ही है। किम नु बालेषु सूरेण कलिनाधीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मानते हैं, किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। अब इसको अगर हम समझे तो एक तो हमारा ईगो भी हर्ट हो सकता है, पहला रिएक्शन ये होगा, और एक होगा कि हम उसमें से समझ पाए एसेंस को। जिस प्रकार से भगवत गीता में भी आपने ऐसा दो तीन श्लोकों में इसको रिलेट कर सकते हैं। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योग, मैं दिमाग देता हूँ, मतलब औरों पे दिमाग नहीं है, मैं देता हूँ, फिर दिमाग मैं देता हूँ बुद्धि। और एक अन्य जगह आप सुनते हैं बुधा भाव समन्विता, वही बुद्धिमान है जो इस प्रकार के भाव से मुझे स्वीकार करते हैं, इनके अतिरिक्त फिर बुद्धिमान नहीं होंगे। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं। जिस प्रकार से हम भी ऐसे नॉर्मली सब लोग बोल लेते हैं लोकल उसमें कि
भैया कलयुग में तो झूठ का ही बोलबाला है बहुत, ये तो जल्दी बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो सूक्ष्म बुद्धि है वो तो भगवान अपने भक्तों के लिए ही बचा के रखते हैं। और जो दैवीय संपत्ति है वो भी भक्तों के लिए सुरक्षित रखी जाती है, क्योंकि संपत्ति भी या बुद्धि जो कुछ भी कहें, कोई भी गुण है, वो दो प्रकार से, एक आसुरिक और एक दैवीय। संपत्ति भी आसुरिक संपत्ति और दैवीय संपत्ति। जिस प्रकार से हम देखते रहे ये तो बहुत ही गलत आदमी है तो ऐसा काम करता है, देखो इतनी जल्दी जल्दी इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना पैसा, इतने घर बार, ये वो। लेकिन उनके पतन को भी फिर वैसा ही देख पाते हैं। जब वो उनका पतन शुरू होता है तो फिर बुरी तरह होता है। जो भगवान पर डिपेंड है उनके जीवन में ऐसा नहीं देखते हम कि एक ही रात में ना उनकी लॉटरी लगी थी ठाकुर जी की कृपा से और देखो ऐसे हो गए, और एक ही रात में ना बैंक में आग लगी और सारा इनका अकाउंट जल गया और कोई डेटा भी नहीं है। ऐसा नहीं होता भक्तों के जीवन में। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कलयुग को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है, जिनका है इंद्रियों पे थोड़ा थोड़ा रेगुलेटर, जिन्होंने फिट किया है अपनी इंद्रियों पर, तो वो फिर डरते नहीं है। वो स्वीकार करते कि हाँ हम पैदा हो रखे हैं कलयुग में, यही प्रेजेंट कंडीशन है, हमें इसी में ही सरवाइव करना है, बल्कि सरवाइव नहीं आगे भी इसमें ही बढ़ना है। तो वे फिर भगवान के भक्तों के अनुगत्य में रह के जीवन यात्रा को अच्छे से सुख पूर्वक भगवत धाम की यात्रा करते हैं। जो अल्पज्ञ है उन्हें लगता है कि भैया बिना चोरी के बिना झूठ के कुछ नहीं हो सकता इस कलयुग में, तो घोर कलयुग है, अब इसमें तो जो गलत होगा वही आगे बढ़ेगा, जो अच्छे लोग होते हैं उनका कुछ नहीं होता इसमें, उनके विचार होंगे। और जो आत्म संयमी है उन्हें कोई भय नहीं होगा। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। राजा होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो बहुत बड़ी, उसको ये नहीं बोल सकते कि पावरफुल व्यक्ति अभी इंजॉय करेगा पावर को, वो क्या है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कैसी भी हो जनता, अल्पज्ञ है, मूड है, सबकी देखभाल करना। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वे वे लापरवाह और मंद बुद्धि होते, तात्पर्य में दिया गया है। इसको हम ऐसे समझेंगे, डायरेक्ट इस लाइन को सुनेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, जो अभी भक्ति में नहीं होंगे सुनेंगे तो बोलेंगे अरे इन्होंने अपने ही शास्त्र बना दिए, कैसे बोल रहे हैं। भगवत गीता में जब हम श्रवण करते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति, इससे इससे पहली वाली लाइन, इससे पहला श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधु रेव श मंतव्या सम्यक व्यवसितो हिसा, सम्यक रूप से वो व्यवस्थित होगी उसकी फिर जीवनचर्या, उसका हर क्रिया जो है उसकी वो सम्यक रूप से व्यवस्थित हो जाएगी। और ये हम सभी अपने अपने पर्सनली अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसको अनुभव करते हैं। जब से गुरु वैष्णव का अनुगत्य हमारे जीवन में आया, रेगुलेशन में हम लोग आ गए, अपने आप ही बहुत सारी जो हमारी गलत आदतें धीरे धीरे रेगुलेट हुई और छूट गई। अब हम सही प्रकार से अनुशासित वे में जीवन को जी पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भगवत भक्ति में नहीं होंगे फिर वो स्वच्छंद होंगे। स्वच्छंदता में फिर मजा की डेफिनेशन क्या होगी, अगर बोल दे कि मस्त लाइफ किसको बोलते हैं, अच्छा बढ़िया जिंदगी ना इसको बोलते हैं कि कहीं घूमने चले जाओ, खाट से सोते रहो, 12 बजे तक सोते रहो, कोई उठाने वाला ना हो, अपनी उसके बाद उठ के नहाना धोना कुछ नहीं, जहां से मर्जी वहां से घूमे और अपनी मर्जी का कुछ खाएं जो हमारी जीभ को पसंद है, और जैसे मर्जी वहां घूमे, रात रात भर घूमते रहे, इसको बोलते हैं मजानी लाइफ, बहुत बढ़िया जिंदगी है ना, जिसमें कोई अनुशासन ना हो। लेकिन जो भक्ति में लग जाते हैं गुरु वैष्णव की कृपा से, उन्हें पता चल जाता है कि जो मजानी लाइफ है, जो सेट वाली लाइफ है, वो इसके ठीक विपरीत है। जल्दी सो,
जल्दी उठो और फटाक से अपने सब जो नेसेसरी भक्ति के जो साधन के लिए जो आवश्यक अंगन को सुबह सुबह कंप्लीट कर लो। जब तक सारे तमोगुणी सो रखे हैं, रजोगुणी सो रखे हैं, तब तक सब कर लो। और उसके बाद फिर इजी वे में पूरा दिन अच्छे से गुजर जाएगा। और फटाफट टाइमिंग हो गई, अब ठाकुर जी को भोग लगाना है, अब आरती का टाइम ऐसे उन्हें पता है ये है मजानी लाइफ। उससे जब सो रहे हैं तो विदाउट एनी प्रेशर सो रहे हैं अब। हाँ, आज का भी सब सही हो गया, टाइम पे उठ गए थे, टाइम पे हरिनाम हो गया था, टाइम पे आरती, टाइम पे, हाँ सब हो गया अब तो, अब चैन से। तो उन्हें फिर अलग से चैन के लिए कुछ खोजते नहीं रहना पड़ता, या अलग से सोचना नहीं पड़ता कि चैन आता कभी जिंदगी में ना, कभी चैन आ जाता। उन्हें ऐसे फिर सर्चिंग नहीं करनी होती, हर दिन चैन से ही होते हैं। जो आप एक छोटा सा और सुंदर सा कीर्तन आप सबने सुना होगा, कृष्ण प्यारे से जिसका, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। फिर वो वेट नहीं करता कि अरे अच्छा उसकी शादी आ रही, मजा आएगा मजा आएगा। अच्छा होली, वो होली आने वाली है, फिर उसमें ना अनकंट्रोल्ड वे में घूम पाएंगे और शराब पी पाएंगे, उड़दंग कर पाएंगे, शराब को दोष दे देंगे कि शराब पी के हम होश में नहीं थे, तब हमने ऐसी हरकत कर दी। मजा आएगा। फिर ऐसे दीपावली आएगी, जुआ खेलेंगे, फिर ऐसा करेंगे, और रात 12-12 बजे तक पटाखे फोड़ेंगे, सुबह 3-3 बजे तक फोड़ेंगे, और फिर सो जाएंगे, फिर 12 बजे उठेंगे। वो फिर वो वेट नहीं करता, वो हर दिन आनंदित है। भगवान कैसे, आनंद सिंधु, आनंद सिंधु सिरसा नमामि, भगवान है आनंद सिंधु। तो जो आनंद के समुद्र में डुबकियां लगाएगा तो उस पे क्या चिपकेगा, आनंद। जो खारे समुद्र में जब हम लोग कभी स्नान करते हैं, पूरी धाम जाते हैं या कहीं पे भी समुद्र में स्नान करते हैं, तो फिर चिड़चिड़ सा होता है पूरे शरीर में, कुछ ऐसा नमक नमक अजीब अजीब सा। ऐसे जब आनंद के समुद्र में गोते खाएंगे तो आनंद आनंद जैसा होगा, ऐसे सारे शरीर में, मन में, सब जगह, बुद्धि में। तो जो भगवत भक्त हैं वे नहीं मान, वो भयभीत नहीं होते कल्ली से। इतने सारे भक्त अपनी पूरी एनर्जी लगा के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं प्रचार के, भगवान को प्रसन्न करने के, भगवान की सेवा के। तो वो क्या दुखी होके ढूंढ रहे हैं, वो सब आनंदित होकर ही तो ढूंढ रहे हैं। इतनी इतनी मेहनत करते हैं, तो वो दुखी होके मेहनत कर रहे होते तो भाग जाते 1-2 दिन में, या 1-2 हफ्ते में, या 1-2 महीने में। कैसे होता है कि भैया इन्हें सालों सालों से लगे हुए हैं, और जितने साल बढ़ते जा रहे उतना और लगते जा रहे, और आनंद से और करते जा रहे, क्योंकि उन्हें डेली आनंद की जो बोल सकते हैं लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड डोज मिल रही होती है। तो वो फिर इस प्रकार आनंदित रहते हैं। वो फिर भयभीत नहीं होते कल्ली से। उपवर्णित में तद्वः पुण्यम पारीक्षितम मया, वासुदेव कथोपेतमाख्यानम यद पृच्छता। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें आपको सुना दी। ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों से, जो परीक्षित जी से जो रिलेटेड था, भगवान की जो कथा है वो मैंने आपको बता दी। किस प्रकार से भगवान ने माता के गर्भ में चले गए, जिसको नरक के समान कहते हैं कि नरक जैसी यंत्रणा वहां पर है, और सब कुछ इस प्रकार से भगवान वहां भी एंटर हो जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो मैंने वो सारी आपको बता दी हैं। या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं, सारी कथाएं अत्यंत संशय वाले भाव से सुननी चाहिए, नहीं खोजते रहना चाहिए कि क्या मिस्टेक करते हैं ये बोलने वाले, और अभी बताएंगे इनको, नहीं, अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, ये बहुत ही सुंदर शब्द है, जीवन में पूर्ण सिद्धि। जीवन में पूर्ण सिद्धि क्या होगी,
पूर्ण सिद्धि ये हो गई कि हाँ, अच्छे से हमारा बचपन अच्छे से गुजरा, माँ बाप बढ़िया मिले थे, बढ़िया एजुकेशन हुई, बढ़िया जॉब मिली, शादी भी बढ़िया से हो गई, बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जॉब लगाई, शादी कराई, नाते पोते, और अब सब सेवा भी कर रहे हैं और अब हम मर गए। ये हो गई पूर्ण सिद्धि जीवन की। ऐसा हम सभी को लगता है, लेकिन पूर्ण सिद्धि क्या है? पूर्ण सिद्धि ये है कि जब हम इस शरीर को छोड़ें, तो हम शांत होके जा पाए कि हाँ, हम कहीं जा रहे हैं, बढ़िया जगह जा रहे हैं। हम भयभीत होके न जाएं, हम फ्रस्ट्रेशन में न जाएं, हम शिकायतें करते न जाएं, अरे वो तो दिखाई नहीं, वो कहाँ होगा, उसको बुलाओ, फोन करो, अच्छा इसने ना ऐसा नहीं किया, मैंने बोला भी था इसको 10 बार, ऐसा नहीं हो पाया। या हम कोई संशय लेके, खेद लेके ना जाएं, रुष्ट होके, हम कैसे जाएं? ऐसे जाएं कि हाँ, अब ठाकुर जी मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी यहाँ की सेवा समाप्त हुई, अब वहां सेवा करूंगा या करूंगी, इस भाव से इसको कहेंगे पूर्ण सिद्धि। और जिन्हें ये पूर्ण सिद्धि चाहिए, पूर्ण सिद्धि मीन्स एक और एंगल हो सकता है। अभी कल परसों निताई निताई ने बोला कि माँ, एक प्रभु जी ने बोला कि इतने मंत्र जप करने से, ये वाला मंत्र इतनी संख्या में जप करने से सिद्ध हो जाता है। ये सिद्ध हो जाना क्या होता है? तो सिद्ध हो जाना क्या होता है, ये हम सभी के लिए भी प्रश्न है। सिद्ध हो जाना मीन्स जो हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस है, उसका उचित जो लाभ है, जो एक्चुअल जो लाभ है, वो हमें प्राप्त हो। तो जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जिनको इस मनुष्य जीवन की पूर्ण सिद्धि चाहिए, ये मनुष्य जीवन कैसे सिद्ध होता है? मंत्र तो चलो ऐसे बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस सिद्ध हुआ, पर ये मनुष्य जीवन कैसे सिद्ध होता है भाई? ये मनुष्य जीवन ऐसे सिद्ध होता है कि हम प्रसन्नता से भगवत धाम जा पाए। और वो कब जा पाएंगे? जब हम अच्छे से प्रोसेस फॉलो करेंगे इसको सिद्ध करने की। प्रोसेस क्या है? उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के, जो भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में वेति तत्वतः, भगवान भगवत गीता में अपने मुख से कहते हैं मेरा जन्म और मेरे कर्म सभी दिव्य हैं। ऐसे अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों, भगवान ने क्या क्या काम करते हैं, भगवान भी काम करते हैं, पर क्या क्या करते हैं हम उन्हें सुने, तथा गुणों से संबंधित, और भगवान में क्या क्या क्वालिटीज हैं, अपनी एक एक क्वालिटी पे हम पूरे जीवन भर मुग्ध रह सकते हैं। हाँ, मेरे शरीर का रंग बढ़िया है, सफेद रंग मिला हुआ बढ़िया है, ये इस पे हम सारा जीवन गुजार देंगे। अच्छा, मुझे ना मुंह बढ़िया चलाना आ जाता है, सबको खुश कर लेता हूँ मैं अपने आसपास, ये कर लेती हूँ, ये इस गुण पे हम सारा जीवन गुजार लेंगे। क्या मैं दिमाग ज्यादा बढ़िया चला सकता हूँ, चला सकते हूँ, और सेटिंग फटाफट कर लेता हूँ, और जुगाड़ कर लेता हूँ, इस पे ही हम सारा जीवन गुजार लें। हम अपने कोई छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे जो 0.00 पता नहीं कितने जीरो फिर वन, इतना लगा दें, उतने से गुणों पे हम सारा जीवन गुजार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो परम भगवान है, जहाँ से सारे गुणों का उद्गम हो रहा है, सारे गुणों के जो आगार हैं, ऐसे भगवान के जो कार्यकलाप है और जो गुण हैं, उनसे रिलेटेड जो कथाएं हैं भगवान की, उन सभी को हमें विनीत भाव से सुनना चाहिए। जब हम भगवान के गुणों को सुनेंगे, तो आत्म मुग्धता गायब हो जाएगी। अभी जो मुग्ध हुए पड़े हैं कि हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, और हम ऐसे भी हैं, हम वैसे भी हैं, तो वो आत्ममुग्धता तभी समाप्त होगी जब भगवान के गुणों को श्रवण करेंगे, जब भगवान के कार्यकलापों को श्रवण करेंगे, गुणों को श्रवण करेंगे, तभी हम जीवन को अच्छे से व्यवस्थित कर पाएंगे। ये ऐसी कथाएं हैं जिनसे हम अम, जैसे हम इस जगत में बोलते हैं ना, अच्छी जॉब चाहिए तो एमबीए करो, ये करो, वो करो, एक ऐसा कोर्स कर लो। तो ये जो भगवत गुणों और भगवान के कार्यकलापों का जो श्रवण है, ये भी एक बहुत बड़ा कोर्स है। और इसका रिजल्ट क्या है? इससे कौन सी जॉब मिलती है? इससे हमेशा हमेशा के लिए एक परमानेंट जॉब मिल जाती है। जैसे अभी तक भी क्रेज बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि गवर्नमेंट जॉब बढ़िया रहती है। तो ऐसी जो परम सरकार है, परम सत्ता है, भगवान है, जो उनकी सेवा है, नित्य सेवा,
वो प्राप्त करना ही इस जीवन की सिद्धि है। उसको प्राप्त कैसे कर पाएंगे? जब भगवान के कार्यकलापों को सुनेंगे, गुणों को सुनेंगे, जिसको हम प्रसन्न करना चाह रहे हैं, जब उसके बारे में कुछ अता पता होगा, मालूम होगा, तभी तो प्रसन्नता के लिए कुछ कर पाएंगे। जानते कुछ नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, और हमने खुद ही तुक्का लगा लिया कि इनको इनको दही खिलाई जाए, दही बहुत बढ़िया होती है, दही पसंद होगी, और पता चलता है कि इन्हें तो दही बिल्कुल पसंद नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे? कार्यकलाप सुनेंगे, गुण सुनेंगे, उसके हिसाब से फिर सेवा कर पाएंगे। तो जीवन की भी पूर्ण सिद्धि तभी प्राप्त होगी, भगवत सेवा, कि जब हम भगवान के दिव्य, जो भगवान ने लीलाएं की हैं, जो भगवान के दिव्य गुण हैं, उनके बारे में श्रवण करेंगे कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने करुणावान हैं, भगवान कैसे अपने भक्तों को शरण देते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं चौराग्रगण्य अष्टकम में, पदाश्रितानां च समस्तचौरम् चाराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, आप उसका सब कुछ ही चुरा लेते हो, फिर सब कुछ, क्योंकि उसको ही चुरा लेते हैं भगवान, तो उसको सब कुछ समेत उसको चुरा लेते हैं। अब तेरी जिम्मेदारी सारी मेरी, सारी टेंशन मैं लूंगा, जो फायदा होगा जो नुकसान होगा वो मेरा। अब तुम आराम से रहो बेफिक्र। जैसे मुंशी जी होते हैं कोई, जैसे मैनेजर होता है कि बस जो भी प्रॉफिट लॉस अब वो मालिक का होगा, आप अच्छे से अपनी सेवा कीजिए। ऋषया ऊचुः सूत जीव समा सौम्य शाश्वतीर विशदम यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतम हिनः। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। जो श्रोता हैं वो भी साधारण नहीं होते, जो भगवत कथा पिपासु होते हैं, भगवान की कथा को सच में सुनना चाहते हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान के कृपा पात्र हैं। वो सारे ऋषि मुनि कहते हैं सूत गोस्वामी जी को, हे सौम्य सूत गोस्वामी, हे धीर गंभीर सूत गोस्वामी, आप जैसे हम किसी को भी प्रणाम करते हैं या कोई हमें करता है, अगर बड़ी एज में है तो सब एक नॉर्मली सबने जीव पे फिट कर रखा है, चिरंजीवी भाव या जीते रहो, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन ये तो कोई आशीर्वाद नहीं हुआ कि आप लंबा जियो, ये कोई आशीर्वाद है आप लंबा जियो? लंबा तो बहुत सारे प्राणी जी रहे हैं, वो उनको क्या उसका लाभ है? साथ में अगर बोला जाए कृष्ण मति रस, तो भगवान में आपकी मति हो, भक्ति, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने आशीर्वाद देने का यही तरीका सबको प्रैक्टिकली सिखाया। कृष्ण मति रस्तु, भगवान में मति लगे, आशीर्वाद भी चेंज कर ले। जैसे अ, आप सभी ने अपना नमस्कार तो बदल लिया हरे कृष्णा से या राधे राधे से, है ना? हेलो भी बदल लिया राधे राधे से हरे कृष्णा से। ऐसे जो आशीर्वाद है उसको जीते रहो, आयुष्मान भव, चिरंजीवी रहो, इससे बदल सकते हैं कृष्ण मति रस्तु। फिर सुनने वाले को समझ में कुछ नहीं आएगा, वो बोले क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन अगर वो आपको जानते हैं कि ये तो हरे कृष्णा कुछ राधे राधे वाले हैं, तो वो इतना तो सुन लेंगे, कृष्ण कुछ बोला तो चलो ठीक है, कृष्ण मति रस्तु, कृष्ण मति रस्तु। ऐसे प्रैक्टिस करें अगर, तो फिर आनंद पूर्ण जीवन हो जाएगा, और ये यथार्थ जो बोल सकते शुभ कामना भी होगी, जो हम किसी को दे पाए, जो किसी के लिए हम कर पाए। और सूत गोस्वामी जी को क्यों बोला जा रहा है कि आप लंबा जिए? साथ में बोला शाश्वत यश प्राप्त करें, शाश्वत यश।
जो कभी न नष्ट हो, ऐसा आप यश प्राप्त करें। और रीजन भी दिया साथ में कि क्यों आप लंबा जिए, क्यों आपको इतना यश मिले। वरना यश तो बहुत खतरनाक होता है कि यश से तो बुद्धि खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। क्यों बोल रहे हैं फिर कि आप लंबा जियो और यश प्राप्त करो? क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो आप। भगवान के जो लीला माधुरी है, जो गुण माधुरी है, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। हम इजीली उसको समझ पा रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं। इसलिए आप अच्छे से लंबी आयु जिए और यशस्वी बने, ताकि आप इस प्रकार ही हम सबको श्रवण कराते रहे। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए अमृत के समान है। और जो हम दिन रात की भगदड़ से अपने जीवनों में जो दिन रात विष के घूंट पी रहे, जो हम सभी डायलॉग भी बोलते थे ना कभी कभी, हाँ खून के घूंट पिए हमने तो उस समय जब ऐसा बोला, अच्छा ऐसे हुआ, जो इस प्रकार से बोलते हैं कि जहर के समान ये। तो कह रहे हैं सारे ऋषि मुनि कि हम जैसे जो मर्त्य प्राणी हैं, जो मरणशील हैं, हमारे लिए यह अमृत के जैसा है। जो मरने वाला है उसके लिए तो अमृत ही सबसे ज्यादा कॉस्टली है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो कहते हैं जो आप ये कथा सुना रहे हो, हरि बोल, ये और जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हो हमें देखते हुए कि जैसे हम समझ पाए, उसकी वजह से ये हमारे लिए अमृत के जैसी है। कर्मण्यस्मिन् न श्वासे धूम धूम्रात्मा मनाम भवान आपाययति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल ये श्लोक है, हम सभी की लाइफ में बिल्कुल फिट बैठ सकता है। आपकी तो अगर ना भी बैठे तो मेरी लाइफ में बिल्कुल अच्छे से फिट होगा। ये सारे जो ऋषि मुनि कह रहे हैं, वो लोग जिसको बोले फिजिकली भी यज्ञ कर रहे थे, वो सारे लोग ना, स्वाहा स्वाहा, इन देवताओं के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे वो कर रहे थे। और इस बीच में उनको वो कथा श्रवण करने को मिला, अभी तो प्रारंभ ही है, लेकिन उन्होंने यहीं पर ही अपना कंक्लूजन देना प्रारंभ कर दिया। कह रहे हैं कि हम जो ये सकाम कर्म कर रहे थे ना, ये जो अग्नि है और इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो रही हैं, और वो होंगी ही, क्योंकि कलयुग अभी प्रारंभ हो गया है। तो कलयुग में इन जो जो यज्ञ अन्य युगों में होते थे वो सब प्रतिबंधित हैं। तो ये जिस प्रकार से इनमें कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है सामग्री में, भाव में, उच्चारण में, तो इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमें पक्का है कि इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे शरीर जो इस यज्ञ से जो अ, धूम्र उठ रहा है, इससे काले हो चुके हैं, और रिजल्ट की हमें वो नहीं, हमें उम्मीद नहीं है, कोई भी हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। जो हम इतनी ये बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस कर रहे हैं, इसके प्रति तो हम सभी संशय में हैं, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने अभी अभी जो ये अमृत पिलाना, जो ये शहद मधु, उस मधु से, जो मधु भगवान की कथा रूपी जो मधु दे रहे हो हमें, इससे हम अभी से ही तृप्त हो गए। जैसे ही मधु जीभ में गया, तभी से हमें तृप्ति मिलने लग गई। जैसे आप भगवान का ये कथामृत कर्ण कुहरों में गया, तभी से तृप्ति आने लग गई है। भगवान के, गोविंद के
चरण कमलों में हमारा मन भी लग रहा है और उनकी कथा से तृप्ति भी मिल रही है, जिसे आप दे रहे हो। हम जो अपने दम पे इतने सालों से यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, उससे कोई संतुष्टि भी नहीं आई और आने की संभावना भी कम ही है या ना ही है। लेकिन आपने जो अभी अभी ये प्रारंभ किया, ये मधु देना, इससे अभी से तृप्ति आने लग गई। इससे कह सकते हैं हम सबके जीवन में कैसे रिलेट करें। जो हम सो कॉल्ड धार्मिकता, गुरु वैष्णव अनुगत्य से पहले, गुरु पदाश्रय से पहले जो हमारी स्थिति थी, धर्म के प्रति जो हमें लगता था आस्तिक लोग कैसे होते हैं या वैदिक धर्म क्या है, वो जो हमारी प्रोसेस थी वो, कि सुबह शाम दिया जलाना है, हमें ये आरती भी पढ़नी है, एक साथ 5 आरतियां कम से कम पढ़ देनी है। अच्छा, ये लक्ष्मी जी की भी हो गई, शिव शंकर की भी हो गई, गंगा जी की भी हो गई। इसको मैं प्रैक्टिकली अपना ही एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, क्या पता आप सबका ये ना हो। तो हम सारी आरतियां पढ़ते थे बचपन में, बस और दिया जलाया और फिर शुरू कर दिया। वो ये शिव जी की भी पढ़ दी, जय जगदीश हरे भी हो गई, हनुमान जी का भी हो गया, गंगा जी की भी हो गई, लक्ष्मी जी की भी हो गई, माता जी की भी हो गई। ऐसे ऐसे 5 6 7 आरतियां, वो एक बुक आती थी शिवानंद जो महाराज है उनकी, वो बुक सबके पास वही होती थी। और उससे सारी आरतियां पढ़ी और हो गई जी पूजा, और सुबह भी हो गई और शाम भी हो गई। और जो दीपक है वो रोज वही दीपक जलाया जा रहा है उसमें ही। और जब आ गई कभी जन्माष्टमी, कभी शिवरात्रि, कुछ तब वो थाली धोई जाएगी, वो दीपक और सारा वो तेल और वो सब मिल के वो हरा हरा हो जाएगा। अरे इतनी सारी वैक्स उसमें, और मुश्किल हो जाएगी वो वैसी वाली भक्ति जैसा बोल रहे हैं ये, कि धुएं से शरीर सारे काले हो चुके हैं, पर रिजल्ट नहीं आया और आने की भी कोई गुंजाइश नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ऐसे हमारे जीवन में भी वो सारी प्रोसेस करते करते, अच्छा सोमवार, हाँ सोमवार, फिर मन में वो फिट, आज तो भोलेनाथ को खुश करने जाएंगे, आज वो करेंगे। मंगलवार, अरे आज तो हनुमान जी, ऐसे ऐसे वो घंटियां बजती थी, अच्छा ये डे, अब ये हो गया, अब ये हो गया। लेकिन उससे वास्तविक कोई प्रसन्नता जीवन में नहीं आई, कोई चारित्रिक जो बोल सकते हैं उत्थान, वो नहीं आया। लेकिन जब से भगवान के जन जीवन में आए, भगवान की कथा जीवन में आई, तुरंत रिजल्ट आने लग गया। और जो भगवान कहते ददा में बुद्धि योगम, वो बुद्धि योग आ गया, सेल्फ रेगुलेशन आ गया, सेल्फ डिसिप्लिन आना शुरू हो गया। फिर किसी को कचर कचर नहीं करना पड़ रहा था कि अब ऐसा अब ऐसा, फिर सेल्फ डिसिप्लिन जीवन में आ जाता है। और वो जो भगवान का कथामृत है, उससे जीवन में एक तृप्ति आती है। फिर किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता, ये करो वो मत करो, फिर खुद से ही शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से ये ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हम ये वर्षों से जो ये स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, धुएं से शरीर काले हो गए, कितने प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। कोई बोलेगा ऐसे, अपनी अपनी ही निंदा बोल सकते, खुद बोलेगा कि हम जो कर रहे हैं इससे शरीर तो काले हो चुके हैं, पर उम्मीद नहीं है कि कुछ रिजल्ट आएगा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल है वो सारे ऋषि मुनि। और इतना प्रैक्टिकली क्यों बोल रहे हैं, हम सब पे दयालु होके, ताकि हम रिलेट कर पाए। वो बहुत बढ़िया शब्दों में बोल सकते थे, या छुपा जाते वो प्रोसेस, वो शब्द ही ना बोलते, यही बोलते कि आप जो सुना रहे हो बहुत बढ़िया है। ये ना बोलते कि धुएं में शरीर काले हो गए, रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं है। तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम एक पूर्ण शास्त्र है, जो हम सभी के लिए, हमारे जीवन की पूर्ण सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से, न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। इस श्लोक के भी एक एक जो शब्द है, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही जिसको बोल सकते हैं प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें इमेजिनरी और हवा की बातें हैं और हमारे यहाँ से गुजर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवत भक्त के, बहुत सुंदर बात है, भगवत भक्त के साथ, अगर भगवान का कोई सच में भक्त है, इसमें ये भी कंडीशन अप्लाई है। वैसे सच में ना भी है, जो लाइन में लग गए हैं, पदाश्रय हो गया है, कैसे भी हैं वो भी आ सकते हैं इस कैटेगरी में। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति की के महत्व की तुलना,
जो साधु संग है। वैसे इसमें भी हम शुद्ध भक्तों को या जो सेकंड या थर्ड उसके लाइन में आते हैं उनकी ही चर्चा होगी। जो कॉन्शियसली भगवत भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो शुद्ध नहीं भी हुए हैं पर कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंसियरली, और जो शुद्ध भी हैं वो जैसे गुरु वैष्णव हमारे गुरु वर्ग हैं, भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति, 2 4 5 मिनट की भी जो संगति है, जो उनके आसपास हम रहे, उसका जो कंपैरिजन है वो बहुत ही, इसमें कैसे बोल सकते हैं, कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति सुने तो सोचे कि अतिशयोक्ति अलंकार फिट कर रखा, पर ऐसा नहीं है। इसकी तुलना न तो स्वर्ग लोक से, स्वर्ग लोक की प्राप्ति से, जिस स्वर्ग के लिए सब इतने लालायित हैं कि जिसका ही शरीर छूटा लिख दिया स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, कुछ नहीं लिखते ऐसा कि शरीर छूट गया, स्वर्गवासी। तो स्वर्ग कितनी डिमांड है। और यहाँ पर कैसे बोला जा रहा है कि एक भक्त के साथ आप 5 मिनट भी बैठते हो, क्षण भर भी रहते हो, 5 मिनट भी बैठते हो आप, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति से भी ज्यादा है। न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, और न जो भौतिक झंझट है इनकी मुक्ति से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आगे इससे आगे और कहते हैं, तो फिर जो ऐसे वरदान दिए जाते जिनका हम इससे पहले अभी चर्चा कर रहे थे कि हम कह देते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे क्या क्या जो जो भी हैं वो वरदान, मैंने अभी किसी को कभी दिए नहीं है और लिए भी नहीं है वैसे अधिकतर, तो ज्यादा याद नहीं है, पर जो जो भी हम बोल सकते हैं, चिरंजीवी भाव, अच्छा, ऐसे जो जो आप सबको पता ही होंगे वो सारे वरदान उन सब के लिए कहा जा रहा है। फिर उनकी कहा तुलना, स्वर्ग से भी कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे वरदानों की क्या, जो वरदान देने वाला खुद ही अभाव में है, जो कह रहा है खूब बड़े हो जाओ, खूब ऐसे जो जो भी बोल सकते हैं, यशस्वी भाव, या आपकी उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहो, वो खुद ही, उसके पास वो सब नहीं है जो वो हमको देना चाह रहा है, जो वो हमको बोल रहा है वो उसके पास खुद ही नहीं है। तो स्पष्ट कहा जा रहा है फिर उन वरदानों के विषय में क्या कहा जाए, जो केवल भौतिक संपन्नता के लिए इस जगत में ही भौतिक ही कुछ दे सकते हैं, और मरणशीलों के लिए हैं, जो मरने वाले उनके लिए जो वरदान है। मीन्स जो भगवत भक्त की जो संगति है वो अनकंपेरेबल है, उसकी कहीं तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय है। को नाम तृप्येद रस रसवित् कथायां महत्तमे मैकान्त परायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भव पाद्ममुख्याः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। जो महान वर्ड है इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा अपने दिमाग में। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं वो किनके आश्रय हैं, समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं, और उनके दिव्य गुणों का मापन, जो भगवान के गुणों की जो दिव्यता है, अगर कोई स्केल लेकर, कोई तराजू लेकर, कोई लीटर मीटर जो भी हमारे मेजरमेंट के लिए जो साधन है, इक्विपमेंट है, उनसे अगर नापने लगे, मापने लगे, तो शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अगर स्वयं भोलेनाथ और ब्रह्मा जी भी इनको नापने मापने लगे तो वो भी इसको कर नहीं पाएंगे, भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनको वो भी नाप नहीं पाएंगे। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है। तो जब शिव जी ब्रह्मा जी भी गुणों को नहीं नाप सकते, नहीं माप सकते, तो फिर जिसको भगवान की दिव्य कथाओं का चस्का ही लग गया, नशा ही लग गया, तो क्या कभी वो तृप्त हो पाएगा कि आज के बाद अब कथा नहीं सुनेंगे, बहुत हो गई, अब बहुत सुन ली मैंने भागवत, अब मेरे बस का नहीं है, बहुत गया मैं साधुओं के पास, अब नहीं जाऊंगा वैष्णव के पास,
अब बहुत हो गया, मैं छक हो गया, बस छक हो गया, वो कभी नहीं बोल सकता। क्योंकि स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी भी भगवान के गुणों को नहीं नाप सकते। तो फिर जो जिनको भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो गई है, वो कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि अब बस बहुत है, अब हो गया, अब फिट हो गया, अब बस। जैसे हम भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो बोलते हैं ना बस हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं, अब एक बूंद नहीं, अब तो अमृत भी तो जगह नहीं बची है। लेकिन भगवान की कथा के साथ ऐसा नहीं है। अब ये नहीं बोलते बहुत सुन लिया यार, अब बहुत हो गया, कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे